हेलो बच्चों। हम लोग कक्षा 10 के गणित विषय के लिए आईएमपी क्वेश्चनों को तैयार कर रहे हैं। ये कुछ आईएमपी क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। जैसे चैप्टर 1 से क्वेश्चन एक इस प्रकार से है। सबसे पहले तो इस चैप्टर में एक तो एचसीएफ, एलसीएम और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया गया है, तो आप लोग इनकी परिभाषा जरूर पढ़िएगा। अब हमें क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रश्न में आपको बोल दिया है 26 व 91 का HCF ज्ञात करो। आपको 26 और 91 का HCF ज्ञात करना है। तो मैंने बच्चों को देखा था, आप लोग को HCF करने में भी प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ लोग HCF साथ साथ ज्ञात कर रहे थे। HCF को अलग अलग ज्ञात किया जाता है। पहले 26 लिखा और यहाँ पर 91 लिखा। जब HCF ज्ञात करते हैं तो दोनों को अलग अलग यूज़ करते हैं। जनरली इन संख्याओं में हम लोग नंबरों से भाग देते हैं। नंबर हमारे क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से हमारे नंबर होते हैं। सामान्यतः समझने के लिए हम लोग नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी हम 26 की बात करते हैं बेटा। अब 26 में 1 से भाग करते हैं। किससे? 1 से। जब 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर वापस आ जाता है। अभी हमने 1 का यूज़ कर लिया। अब 1 के बाद कौन आता है? 2। अब 2 का यूज़ करेंगे। 2 का डिवाइड 26 में करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 टाइम्स आता है। कितनी बार? 13 बार आता है। अब 3 का यूज़ करेंगे। 3 का डिवाइड अगर 13 में करते हैं तो 13 डिवाइड नहीं होता है, ये तो 3 कैंसिल। 4 का यूज़ करेंगे। 4 का भी 13 में डिवाइड नहीं होता है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी का भी 13 में डिवाइड नहीं होता है। 13 केवल 13 से ही डिवाइड होता है। आखिरी में हमारा टारगेट ये रहता है कि 1 आ जाए। हमारा टारगेट यह है कि आखिरी में 1 आ जाए। जब यहाँ 1 आ जाता है तो हम इसको छोड़ देते हैं। इसी प्रकार 91 लिखा है, ये है ना, ये 91 लिखा है। तो 91 एक विषम संख्या है। अगर पहले 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 से तो वही नंबर आ जाता है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 91 में डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 91 में डिवाइड नहीं होगा। मैंने आपको डिवाइड करने की ट्रिक भी बताई थी। आपकी ट्रिक क्या है? ये 91 लिखा है ना, ये 9 और ये 1, 9 और 1 कितना हो गया? 10। 91 में 2 नंबर है हमारे, 9 है और 1 है। 9 और 1 कितना हो गया? 10। यदि इनका योगफल में 3 से डिवाइड हो तो इस नंबर में भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे ये 91 लिखा है तो 9 और 1 कितना हो गया? 10। 10 में 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं। तो 91 में भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 126। 126 में क्या 3 से डिवाइड होता है क्या? चेक करते हैं। ये क्या लिखा है? 1, ये 2 लिखा है। 1 और 2 3, 3 और 6 9, इन सबको जोड़ा तो क्या आया? 9 आया। हाँ, 9 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये एक ट्रिक है, ये 3 से विभाज्यता की शर्त है। ये 91 लिखा है, 9 और 1 10 होता है, 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये 91 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 तो सम संख्या है तो 91 को डिवाइड नहीं करेगी। 5, 5 की ट्रिक क्या होती है? किसी भी नंबर के आखिरी में 0 हो या 5 हो तो 5 से डिवाइड होता है। 6, 6 से कब डिवाइड होता है? जब 2 से डिवाइड हो और 3 से डिवाइड हो, याद रखिएगा। तो ये तो विषम संख्या है, 2 से डिवाइड होगा नहीं। 7, हाँ 7 से डिवाइड हो जाएगा 13 बार। 7 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 13 बार। अभी हमने इस सवाल में देखा 13 13 से ही डिवाइड होता है 1। तो ये लिखा 26, 26 से गुणनखंड क्या है हमारे? 1 2 13, 1 2 13। वाह, ये लिखा 91, 91 के टुकड़े क्या है? 1 7 13, 1 7 13। अब इन दोनों में कॉमन देखो, 1 आता है और 13 आता है, इसलिए HCF 26 और 91 का दोनों में कॉमन क्या है? 1 आया और 13 आया, मतलब क्या उत्तर आया? 13। छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों में कॉमन आए वो आपका HCF कहलाता है। तो आई थिंक बेटा आपको HCF निकालना आ गया होगा। इसी प्रकार इसको पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में अब हम लोग LCM निकालते हैं। हम लोग एक सवाल ले लेते हैं, 10 व 25 का LCM
ज्ञात करो। अब एलसीएम में एक साथ यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर 26 और 91 था, एचसीएफ में अलग अलग करते हैं और एलसीएम में साथ में लिखा जाता है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए ये लिखा मैंने 10, ये लिखा मैंने 25। वही ट्रिक अपनाएंगे। नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 इस टाइप से नंबर होते हैं। पहले 1 का यूज़ करते हैं हम लोग, तो जब 1 से करेंगे तो वही नंबर वापस से आ जाते हैं। 1 के बाद 2 से डिवाइड करेंगे, देखो 2 से डिवाइड होगा 10, ये 10 डिवाइड हो जाएगा 5 बार, लेकिन 25 डिवाइड नहीं होगा, तो ये वैसा का वैसा ही है। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से दोनों नंबर डिवाइड नहीं होते, 3 का पहाड़ा लेके देख लो। 4 से भी डिवाइड नहीं होते। 5, हाँ 5 से डिवाइड होते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे इस 5 को एक बार, 5 से 25 को करेंगे 5 बार। अब इस यहाँ तो 1 मिल गया, यहाँ 1 नहीं मिला, यहाँ 5 लिखा है, फिर 5 का उपयोग करेंगे, ये एक वैसा ही 5 से 5 का डिवाइड करेंगे 1। अतः क्या टुकड़े आए हमारे, गुणनखंड क्या है, एक तो 1 आया, 2 आया, 5 आया, 5 आया, आखिरी में हमारा 1 1 टारगेट रहता है। तो एलसीएम 10 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर गुणा कर दो, 5 का 5 में 25, 25 का 2 में 50, 50 का 1 में 50, ये हमारा एलसीएम आ गया। देखो एचसीएफ में क्या करा था, 26 था, 91 था, अलग अलग हल करा। 26 इसके टुकड़े करे, 1 से डिवाइड करा, 2 से करा, 13 से करा, यहाँ 1 आ गया, ख़त्म। 91 में भी 1 से डिवाइड करा, 7 से डिवाइड करा, 13 से डिवाइड करा, 1 आ गया, ख़त्म। 26 के टुकड़े क्या आए, 1 2 13, और 91 के 1 7 13। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 है और 13 है, ये 1 लिखा, 13 लिखा, 13 उत्तर आ गया, हमने इनका गुणा कर दिया। तो एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में साथ में यूज़ करते हैं, साथ में हल करते हैं। 1 से करेंगे तो वही नंबर आते हैं, 10 से 2 से डिवाइड करा 5, 25 वैसे ही, 5 से करा 1, ये 5 से 5, फिर 5 से करा, ये तो वैसे ही रहेगा, इसमें डिवाइड नहीं होगा, 5 से 1, तो 1 2 5 5, 1 2 5 5, इन सब का गुणा हो जाएगा 50। तो ये आपका एलसीएम और एचसीएफ इस प्रकार से आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप इनको लिख लीजिएगा, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है। इनके आधारित एक सवाल भी होता है, एक ट्रिक होती है, उसको ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में आपको 2-3 प्रकार से आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। पहले कि फॉर्मूला लिख लीजिए, एलसीएम एचसीएफ पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। आपको 2 संख्याएं दे दी गई हैं, तो उन संख्याओं का एलसीएम और उन संख्याओं का एचसीएफ उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम एक्स वाई 2 संख्याएं, इनका एलसीएम, एचसीएफ एक्स वाई का एचसीएफ एक्स इंटू वाई, मतलब इनका गुणनफल या संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। ये ऑब्जेक्टिव में भी आती है और इस सवाल में भी आती है। तो ये ऑब्जेक्टिव में किस टाइप से आती है, आप उस टाइप से देख लीजिएगा। ये तीनों टाइप लिख लीजिएगा, तीनों एक ही बात है। आप कुछ भी लिखेंगे इनमें से आपको सही माना जाएगा। एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए बेटा। प्रश्न में आपको दिया है, ये 2 संख्याएं दे दी है। पहली संख्या आपको दी हुई है, पहली संख्या देखो 306 और 657, 306 और 657। पहली संख्या हो गई आपकी 306 और दूसरी संख्या आपकी हो गई 657। अब दिया है 306 और 657 का एचसीएफ कितना है, 9 है। आपको दिया है 306 और 657 का एचसीएफ कितना है, 9 है। तो प्रश्न में क्या बोला है, 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम ज्ञात करना है, हम लोग वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो ये बताया था आपको। क्या होता है फॉर्मूला, एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। देखो एचसीएफ 9 दे के रखा है,
एलसीएम हमको ज्ञात करना है। पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है हमारी 657। अगले स्टेप में एलसीएम बराबर 306 गुणित 657, ये 9 बटे में आ जाएगा। हम 9 से इसको काट देंगे, 9 से एक बार इसको काटो, देखो ध्यान से, इस 65 को 9 7 63, 2 बचे, 27 हो गए, 9 तिया 27, तो ये हो गया 306 गुणित 73। ये आपको अभी बताया था मैंने हल करके, तो इसका गुणा करेंगे तो 22 338, इनका गुणा हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमने एलसीएम ज्ञात कर लिया बेटा। समझे फिर से, ये दो संख्याएं हैं 306 और 657, पहली संख्या 306, दूसरी 657। HCF 9 दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है, फॉर्मूला यूज़ करा, HCF एलसीएम बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या, HCF 9 एलसीएम वैसा ही, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। अगले स्टेप में 9 को बटे में लिया है, 9 से काट दिया 73, 306 गुणित 73 करोगे तो 22 338 आपका एलसीएम हो जाएगा। इजी सवाल है, IMP सवाल है। आपको HCM और LCM के सवाल लगभग समझ में बेटा आ गए होंगे। अब हम इस चैप्टर का जो परिमेय अपरिमेय वाला टॉपिक है उसको अगले वीडियो में बनाएंगे। अच्छे से तैयारी कीजिए, कुछ समझ में सवाल नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बना के भेज दूंगा। अच्छे से तैयारी कीजिए बेटा।